अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं। आज का जो व्लॉग है वो रेगुलर जो रूटीन वाइज व्लॉग होते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपनी थोड़ी बहुत किचन की शॉपिंग, जो कि स्पेशली मुझे करनी थी रमज़ान के लिए, क्योंकि रमज़ान आने वाला है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं किचन की जो काफ़ी ज़रूरी होती हैं, तो मुझे वो कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैं सिस्टर के साथ फिर बाज़ार आ गई थी, तो आप लोगों से मैं वो शेयर करूँगी आज के व्लॉग में। तो यहाँ पे हम लोग जी ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, मैं और मेरी नीस जो है मोती बाज़ार, क्योंकि मोती बाज़ार में ये सब चीज़ें मिल सकती थी। मुझे किचन की बेसिक चीज़ें चाहिए थी, तो वो मोती बाज़ार में सिस्टर को मैंने बोला, तो वो काफ़ी जानती है मोती बाज़ार के सारे जो रास्ते हैं, क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम से गई भी नहीं हूँ। तो उससे बात की तो कहती है कि ये सब चीज़ें तुम्हें उधर से ही सही अच्छी रिजनेबल रेट में मिल जाएंगी, क्योंकि मोती बाज़ार में एक जगह है कसाई गली, तो वहाँ से ये चीज़ें काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में मिल जाती हैं। और उस जगह का जो रास्ता है मेन वो वही जानती है। मैं सिस्टर के साथ भी बाज़ार आ गई थी। अच्छा, इधर हम लोग फिर यूनिफॉर्म ले रहे थे, नेफ्यू के लिए हम लोगों ने यूनिफॉर्म देखना था, तो यहाँ पर हम वो ले रहे थे। तो हमने सोचा कि जो पहले चीज़ें हैं मोती बाज़ार से जो लेनी है, हमने कहा पहले वो ले लेते हैं, तो उसके बाद फिर आगे, क्योंकि कसाई गली जो है वो जो अंदर करके थी काफ़ी। मैं तो फ़र्स्ट टाइम गई हूँ, मैं कभी भी इस एरिया में नहीं गई, तो मेरे लिए मुश्किल था, मुझे रास्तों की इतनी समझ नहीं है। तो इस वजह से मेरे सिस्टर को बुला लिया था वहाँ से, तो हम लोग अपने घर से आ गए थे, नीस मेरे साथ ही, तो हम लोग फिर चले गए थे और शॉपिंग वगैरह कर ली थी। अच्छा, इधर फिर हम लोग टॉवल की शॉप में आ गए थे। स्पेशली पहले हम लोग मोती बाज़ार की साइड पे गए हैं, जो यहाँ से हमने चीज़ें लेनी थी हमने वो ले ली थी, क्योंकि आगे कसाई गली थोड़ी साइड पे है, तो फिर हमें इस जगह पे फिर वापस आना मुश्किल हो जाता। यहाँ पे मुझे टॉवल लेने थे अज़लान के, और अज़लान का और अपने लिए, और साथ में इनके लिए फ़ीडर भी लेनी थी, क्योंकि सुलेमान जो है फ़ीडर जब भी पीता है तो उठा के वो फेंकता ही है, कभी भी रखता नहीं है। तो उसके लिए मैं प्लास्टिक की फ़ीडर यूज़ करती हूँ। उसके पास 2-3 फ़ीडर पड़ी हुई हैं टॉमी टिपी की, लेकिन मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो हर दूसरे दिन उसकी निपल जो है उसने वो काटी हुई होती है। तो टॉमी टिपी की जो निपल्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो वो तो यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि ये बेटर है कि ये वाली यूज़ कर लूँ, तो फिर बाद में मैं फिर इनको डिस्कार्ड कर देती होती हूँ। 1 या 2 महीने के बाद ही मैं फिर दूसरी ले लेती हूँ इसके लिए, तो इतना यूज़ नहीं करती है। 300-400 की होती हैं, तो बस वो फिर मैं 1-2 माह बाद फिर यूज़ करके तो फिर डिस्कार्ड कर देती हूँ उनको। तो उसके बाद फिर हम लोग शॉपिंग वगैरह करने के बाद आ गए थे चाट वाली शॉप पे, क्योंकि भूख लग रही थी। नाश्ता करके हम दिन को निकल गए थे, ऑलमोस्ट 2 बजे हम लोग निकले थे, तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर हम लोग यहाँ पर चाट वाली शॉप पे आ गए थे। ये वो शॉप है जो मैं बहुत बचपन में अम्मी के साथ आती होती थी इस शॉप पे, और हम लोग यहाँ से खाते थे, और इतने टाइम के बाद मैं इस शॉप पे आई हूँ, और माशाल्लाह काफ़ी चेंज हो गई है, इन लोगों ने काफ़ी तरक्की की है, तो काफ़ी चेंज हो गई है, अच्छी हो गई है शॉप। बाहर से काफ़ी अच्छी थी, मतलब इन्होंने टाइल्स वगैरह लगा के तो काफ़ी अच्छी कर दी, और साफ़ सुथरा माहौल है, डिस्पोजेबल प्लेट्स में देते हैं ये लोग। तो बस खाने के बाद फिर हम लोग कसाई गली की साइड पे आ गए थे। काफ़ी तंग सी गली है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। तो मैं वीडियो वैसे इतनी शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि इतना अच्छा नहीं लगता, बहुत मेल्स थे इधर, तो अजीब लगता है ऐसे वीडियो बनाना। तो मैं थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए किस तरह की शॉप थी और क्या क्या था, तो इसलिए मैंने थोड़ी बहुत शूट कर लिया। यहाँ पे मुझे प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं कुछ वो लेनी थी, तो वो मैं शूट कर रही थी साथ साथ, और साथ साथ ले भी रही थी। मुझे बॉल्स वगैरह लेने थे प्लास्टिक के, साथ में मुझे रोटी के लिए चंगेर लेनी थी। कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरत पड़ती है इसकी, अब लोग आते हैं या कोई भी ऐसा गेस्ट आता है तो वो लाइक करते हैं, तो इस वजह से उनके लिए फिर मैंने वो लेनी थी। तो बस फिर हम लोगों ने ले लिया था, और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे, ऑटो कर लिया था, तो ऑटो में आ गए थे। और ये देख लें जो रश थी शाम के टाइम, क्योंकि मंडी वाली साइड से इसका बाहर का रास्ता निकलता है, तो हम फिर मंडी वाली साइड से निकल रहे थे, और आगे इस कदर रश था लोगों का, शाम हो गई थी ना हम लोगों को निकलते निकलते, तो काफ़ी देर इस साइड से हमें निकलते हुए लगी है। घर पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट हमें मगरिब हो गई थी, क्योंकि दिन के हम निकले हुए थे, और ऊपर से उधर बाज़ार में रश भी बहुत होता है, क्योंकि मोती बाज़ार में तो बहुत मुश्किल है शॉपिंग करना, इसी रश की वजह से ही तो मैं घबराती हूँ वहाँ जाना,
लेकिन ज़रूरी भी था चीज़ें लेना, तो इस वजह से मैं फिर आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें फिर मैंने ले ली थी। अच्छा, इधर भी हम लोग आ गए थे घर और मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा शेयर कर लूँ जो जो चीज़ें मैंने ली हैं। ये मैंने 2 बॉल लिए हैं, मुझे अच्छे लगे थे। 2 या 3 बंदों के खाने के लिए ये सही रहते हैं। तो ये 200 के मुझे मिल गए थे। मुझे काफ़ी रीज़नेबल ये लगे थे क्योंकि इनकी प्लास्टिक जो है वो काफ़ी अच्छी थी। तो वो पता नहीं क्या नाम ले रहे थे शॉपकीपर इस प्लास्टिक का, मुझे नहीं याद, तो वो ले लिया था। साथ में दूसरा बॉल जो मैंने आपको अभी दिखाया वो मैंने लिया है चाट वगैरह बनाने के लिए। कभी इसमें बना के, खुला बर्तन है बना के, तो बंदा दूसरे बॉल में डाल देता है। उसके अलावा फिर मैंने ये चंगेर और साथ में स्टील की मुझे ये प्लेट्स बहुत अच्छी लगी थी और बॉल वो ले लिया था। साथ में सॉस पैन लिया है, ये 2 से 3 लोगों की चाय के लिए है क्योंकि ज़रूरत पड़ता है रमज़ान में ये ज़्यादा इसकी, तो वो ले लिया था। और उसके साथ फिर ये लोहे की कढ़ाई ली है, ये फ्राई के लिए मुझे चाहिए थी। मेरे पास दूसरी वाली कढ़ाई है तो उसमें उसको जो है साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। रमज़ान में रेगुलर ऑयल तो पड़ता ही है और यूज़ भी होता है पकौड़ों वगैरह के लिए और बाकी चीज़ें फ्राई करने के लिए। तो मैंने ये वाली ले ली है, इसको इतना वॉश जो करना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि यही ले लेती हूँ। स्पेशली मैं गई कढ़ाई और 2-4 चीज़ें और हैं उनके लिए गई थी, और साथ में जो मुझे वाटर बोतल ये काफ़ी अच्छी लगी थी और काफ़ी मज़बूत थी ये, मैंने सोचा ये भी साथ ले लेती हूँ। और नाइफ़ मेरे पास थोड़ी शार्प नहीं थी और फ्रूट्स वगैरह कट करने होते हैं और वेजिटेबल तो मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सोचा कि रमज़ान के लिए आगे ये चाहिए होगी, ये ले ली थी। साथ पकौड़ों के लिए स्ट्रेनर और टी स्ट्रेनर चाहिए था, पीलर चाहिए था, ये भी ले लिया। ये मुझे सब काफ़ी अच्छी प्राइस में मिला है। ये स्ट्रेनर मेरे ख्याल से 300 का मिला है पकौड़ों वाला, और दूसरा जो है 150 का मिला है। और ये बास्केट्स मुझे चाहिए थी। मेरी फ्रिज का जो ऊपर का पोर्शन है वो काफ़ी छोटा है, तो जो रमज़ान में जो चीज़ें फ्रीज़ करनी होंगी उसके लिए फिर आसानी होगी, ये जगह जो है कम लेती हैं। और उसके अलावा मैंने ये स्टील की स्पून्स ली थी, ये काफ़ी अच्छी हैं। ये मुझे मेरे ख्याल से 180 की ईच मिली है और ये काफ़ी अच्छी स्टील की हैं। पहले मेरे पास प्लास्टिक की थी लेकिन वो ख़राब हो जाती हैं जल्दी और अच्छी भी नहीं है यूज़ के लिए, तो मैंने सोचा बोल के लिए 2 ये मैंने ले लिए हैं, सालन के लिए और राइस के लिए सेपरेट ले लिया है। और ये टॉवल तो आप लोगों को मैंने दिखाई थे शॉप पे, तो ये मैंने ले लिए थे 2 टॉवल, और साथ में बच्चों की फीडर ली थी, अच्छी प्राइस में मुझे अच्छी प्लास्टिक में मिल गई थी। और सबसे स्पेशल चीज़ जो मैं लेने के लिए गई थी, एक तो कढ़ाई थी जो कि पकौड़ों के लिए थी, और उसके अलावा ये चॉपर, मैनुअल चॉपर है, ये ऊपर से बस प्रेस करना पड़ता है। इसमें जो बोनलेस चिकन है वो भी इजीली चॉप हो जाता है, और साथ में वेजिटेबल वगैरह भी आपने करनी हो वो भी इजीली सब, स्पेशली तो ये वेजिटेबल के लिए ही होता है, लेकिन वो भाई कह रहे थे कि इसमें आप चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स डाल के तो वो भी चॉप कर सकते हैं इजीली। तो बस ये मैंने लिया है, ये भी मुझे अच्छी प्राइस में मिल गया है। ये मुझे एक जगह से मैंने पता किया था 1700 का बता रहा था, कहीं 15 का, लेकिन ये मुझे 1200 में मिल गया है। तो काफ़ी सब चीज़ों में मुझे डिस्काउंट रेट में सारी चीज़ें मिली हैं और काफ़ी अच्छी मिल गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस उसके बाद हम लोगों ने फिर खाना खा लिया था, दाल चावल बनाए थे। काफ़ी देर से मेरा दिल चाह रहा था दाल चावल बनाने का और खाने का, तो बस थकी हुई थी, इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी बनाने की, लेकिन सालन नहीं था कोई भी पहले का लेफ़्ट ओवर, तो सोचा दाल चावल ही बना लेती हूँ। तो बस हम लोगों ने फिर खाना खा लिया था। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे जो न्यू है वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको वैसे और कोई इन्फॉर्मेशन हुई जो शॉपिंग से रिलेटेड है या जो भी रमज़ान की हुई, तो इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।